हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोमेंट्स बुक का फर्स्ट लेसन रीड करेंगे, द लॉस्ट चाइल्ड। इसके जो ऑथर हैं वो है मुल्कराज आनंद। अ चाइल्ड goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जाता है और वहाँ पर वो बहुत ही एक्साइटेड होता है। वो स्वीट्स खरीदना चाहता है, टॉयज़ खरीदना चाहता है, जो भी वहाँ पे उसे शॉप में नज़र आ रहे थे। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसके लिए नहीं खरीदा। वाई देन does he refuse when someone else offers them to him? लेकिन जब कोई दूसरा आदमी उसे ये सब चीज़ें ऑफर करता है तो वो क्यों मना करता है, ये अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। It was the festival of spring. स्प्रिंग का फेस्टिवल था, यानी कि बसंत का मेला लगा हुआ था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. सभी लोग, कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो तंग गलियों से निकलकर सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर सभी लोग बहुत खुश थे। Some walked, some rode on horses. कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ हॉर्सेस घोड़े पर सवार थे। अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू, कुछ लकड़ियों के बनी हुई बैलगाड़ियों पे जा रहे थे। एंड बुलो कार्ट्स। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा सा बच्चा अपने फादर की लेग्स के बीच में भागता हुआ, ब्रेमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, बिल्कुल लाइफ से भरपूर, यानी कि ज़िंदगी जीता हुआ। जब हम छोटे होते हैं तब हमारा जो बचपना होता है वो बिल्कुल लाइफ से भरा हुआ होता है, यानी कि हंसी खुशी, हमें नहीं मालूम कि दुख क्या होता है बस। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जा रहा होता है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, आओ बच्चे आओ, उसके पेरेंट्स ने आवाज़ लगाई। As he lagged behind, जब वो पीछे रह जाता। Fascinated by the toys in the shops that lined the way, जो कि वो टॉयज़ को देखकर रुक गया जो शॉप्स में लगी हुई थी। अट्रैक्ट हो रहा था, फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड। वो सभी लाइन में लगे हुए थे खिलौने, उसको मन हो रहा था कि वो खरीदे। He hurried towards his parents, वो भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास जाता। His feet obedient to their call, वो अपने पेरेंट्स का कहना मानता है, जैसे आवाज़ आती है तो वो भाग पड़ता अपने पेरेंट्स के पास। His eyes still lingering on the receding toys, उसकी आंखें अभी भी, जैसे हम न कि वो भागता जा रहा है लेकिन उसकी आंखें अभी भी टॉयज़ के ऊपर थी। As he came to where they had stopped to wait for him, वो फिर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो उसके पेरेंट्स उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। He could not suppress the desire of his heart, वो अपने जो दिल में छुपी जो इच्छाएं होती हैं तो वो भाई सप्रेस नहीं कर पाता। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, क्योंकि वो जानता तो जो उसके पिता की जो आंखें हैं भाई वो मना कर देंगी, ठंडी, ऐसा ना कईयों की आंखों में ही गुस्सा होता है। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडेड, फिर भी उसने कहा कि मुझे ये टॉय चाहिए। His father looked at him, red-eyed. उसके पिता ने उसको लाल आंखों से देखा। In his familiar tyrant's way, जैसे कि वो उसको गुस्से से हमेशा देखते थे। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender. लेकिन जो माँ का हृदय तो बिल्कुल कोमल होता है, बड़े प्यार से उसकी मदर ने कहा। And giving him her finger to hold, उसने अपनी फिंगर उनको पकड़े और कहा, देखो, look child, What is before you, देखो तुम्हारे आगे क्या है, ताकि उसका ध्यान आगे चला जाए। It was a flowering mustard field, वो सरसों का खेत था।
पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर सोना बिखरा पड़ा हो, पिघला हुआ सोना जैसे पड़ा हो। As it swept across miles and miles of even land, चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा हो। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. Dragonflies है वो अपने पर्पल विंग्स से फ्लावर्स के ऊपर बैठी हुई हैं, intercepting the flight of a lone black bee। फिर जो ब्लैक कलर की जो बीज होती हैं वो पीछे हैं, और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो फ्लावर से स्वीटनेस यानी कि शहद ले रही हैं। द चाइल्ड फॉलोड दैम, बच्चा उनके पीछे भागता है। इन द एयर विद हिज गेज, उनको देखता हुआ उनके पीछे भागता है। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग्स, एक को तो वो पंखों से पकड़ भी लेता है। एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, जब वो रेस्ट कर रही होती हैं तो वो उसको विंग से पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए, फ्लैपिंग करते हुए अप इनटू द एयर, हवा में उड़ जाती है तितलियाँ। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, लेकिन जैसे ही वो उनको पकड़ने वाला होता है, वो उसके हाथों से छूटकर हवा में भाग जाती हैं। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, फिर उसके मदर की आवाज़ आती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। अब वो फुटपाथ पर आ गए थे। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो भागता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है। गेली, बहुत अच्छा उसका जो मूड होता है बहुत अच्छा होता है। एंड वॉक्ड abreast of them, और उनकी तरफ चल पड़ता है। For a while, कुछ देर के बाद, being however some left behind, attracted by the little insects, लेकिन वो अभी भी little insects की तरफ देख रहा होता है। And worms along the फुटपाथ के ऊपर जो worms होते हैं वो भी रेंग रहे थे। that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, जैसे वो worms भी होते हैं ना, सनशाइन का आनंद लेने के लिए अपने हाइडिंग प्लेसेस से बाहर आ जाती हैं, तो worms भी बाहर आ गए थे। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves in the edge of a well। तभी उसको अपने पेरेंट्स की आवाज़ आती है, आओ बच्चे आओ, और उसके पेरेंट्स एक वेल के पास रुके हुए होते हैं और वहाँ पर वो बैठे होते हैं। ही रैन टूवर्ड्स देम, वो भागता हुआ उनकी तरफ जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, कुछ फ्लावर्स उसके पास होते हैं, बच्चे के पास। एज ही एंटर द ग्रोव, जब वो उस लकी उन फूलों की ग्रोव के पास जाता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर, वो उन पंखुड़ियों को, उन फूलों को इकट्ठा करने लग जाता है। रशिंग रेनिंग पैटल्स इनसाइड हिज हैंड, जो उसके हाथों से गिर जाते हैं। बट लो ही हियर द कूइंग ऑफ डव्स, लेकिन तभी उसको डव्स की आवाज़ आती है। डव्स मीन्स ये एक फाख्ता बर्ड होता है, पिजन की तरह होता है। एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ कहता हुआ चलता है, भागता है। द डव द रेनिंग पैटल्स ड्रॉपिंग फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, वो भूल जाता है कि उसके हाथों में फ्लावर्स होते हैं, उसके पेटल्स होती हैं, और वो उसके हाथों से गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, वो अपने बच्चे को आवाज़ देती हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग टू अ वाइल्ड कैपर्स राउंड द banyan tree, अब वो एक बरगद के पेड़ के नीचे होते हैं। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, अब वो एक तंग रास्ता पकड़ते हैं। विंडिंग फुटपाथ विच
लेड टू द फेयर, जहाँ अब वो रास्ते पे आ जाते हैं जो रास्ता मेले की तरफ जाता है। फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, वो सरसों के खेत से अब वो मेले के रास्ते की तरफ आ जाते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. वहाँ पे बहुत सारे रास्ते होते हैं। जब वो गांव पहुँचते हैं, विलेज पहुँचते हैं, तो बहुत सारे फुटपाथ होते हैं। वहाँ पर व्हर्लपूल, ठंडी हवा चल रही होती है, जैसे भंवर होता है, व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, एंड फेल्ट एट वंस रेपल्ड and fascinated by the confusion of the world he was entering. वो अब ऐसे वर्ल्ड में एंटर करते हैं जहाँ पे सब कुछ कन्फ्यूजन था, यानी कि बहुत सारी शॉप्स थी, बहुत सारे रास्ते थे। अब वो मेले में पहुँच जाते हैं। A sweet meat seller hawked, एक हलवाई, स्वीट मीट सेलर, एक हलवाई आवाज़ें लगा रहा होता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. वहाँ पे बहुत, जैसे ही वो मेले में पहुँचते हैं, वहाँ पर एक जो हलवाई वो आवाज़ें लगा रहा होता है कि गुलाब जामुन, बर्फ़ी सब ले लो। तो जैसे कि एक आर्किटेक्ट अपनी चीज़ों को बिल्कुल सजा के रखता है, ऐसे उसने सब स्वीट्स सजा कर रखी हुई थी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जैसे वो सिल्वर और गोल्ड की जो लीव्स हैं वो लगा रखे थे उसने। जैसे बर्फ़ी होती है उस पर सिल्वर कलर का वो लगा होता है उसे। द चाइल्ड स्टेयर्ड मतलब घूरना, ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड, जब भी स्वीट्स को देखते हैं सबके मुंह में पानी आता है, तो वो तो बच्चा था, उसके मुंह में भी पानी आ रहा था। फॉर द बर्फ़ी, दैट वॉज हिज फेवरेट, बर्फ़ी उसके फेवरेट थी, स्वीट, बर्फ़ी स्वीट। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, उसने कहा मुझे बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर, उसने धीरे से कहा। बट ही हाफ न्यू, क्योंकि वो जानता था, एज ही बैक दैट हिज प्लेयर वुड नॉट बी ही डिड, क्योंकि उसे मालूम था कि यदि वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसका जो बात है नहीं मानी जाएगी। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, उसके पेरेंट्स कहेंगे क्या वो लालची है कि जैसे ही मेले में आया उसको कुछ खाने के लिए चाहिए। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना किसी आंसर का इंतज़ार किए वो आगे चल पड़ता है। अभी बेटा इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।